तो 10% से घटकर 8 सही 1/3% हो जाती है। इसमें से इसको घटाओ तो ये 1 सही 1/4% आएगा। अगर मैं 10% में से 8 सही 3/4% को घटाऊंगा तो ये 1 सही 1/4% आएगा। अच्छा, इसको अलग अलग कर लो, 8 प्लस 3/4। अच्छा एक बात बताओ, 10 में से 8 गया तो 2 ही बचता है, 2 ही बचता है ना। 10 में से 8 गया तो 2 ही बचता है ना। चलो ठीक है, हाँ समझा रहा हूँ कबूतरों, समझा रहा हूँ, टेंशन मत। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 में से 8 गया तो 2 ही बचता है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि 2 में 8 जोड़ा तो 10 बनेगा। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो, 10 में से 7 गया 3। अब थोड़ा ऐसे सोचना कि 7 में कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए, 7 में कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए, 3। तो इसी प्रकार हम ऐसा सोचेंगे इसको कि इसमें कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए, इसमें कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए। देखो 8 और 1 9, 9 तो ये बन गया, 8 और 1 9, 9 तो ये बन गया। अब इन दोनों को बना लो 1, इन दोनों को बना लो मिलाकर 1, तो 9 तो ये हो गया और 1 ये बन जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 और 1 कितना हो गया 10। अब इसको 1 बनाने के लिए 4 में से 3 घटा दो, 3/4 और प्लस 1/4 तो 1 ही होता है, चेक कर लो। अरे ये सब चीजें भाई साहब बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, ध्यान से देखना। तो ये आ गया 1 सही 1/4%। ठीक है, बहुत प्यार से आप बता सकते हो। अगर आप ये भी घटा सकते हो आसानी से, इसमें से इसको घटाओ, थोड़ा सा ऐसे सोचो इसमें क्या जोड़ूं कि ये बन जाए। 8 और 1 9, ये तो 9 बन गया, इसको 1 बना लो, 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, 7 में से 2 घटाओ तो ये बनेगा 5/7। वाह, ये होता है एटीट्यूड, और इसी एटीट्यूड को अपनाए रखना एग्जाम में। वाह भाई, 8 में 1 जोड़ो 9, अब इसको 1 बना लो तो ये बनेगा 1/4, मतलब इसको घटाने पर ये मिल गया 1 सही 1/4%। 4 एकम 4 और 1 5, इसको मैं 5/4 तो बोल सकता हूं ना, 5/4%। चलिए 5/4%, ध्यान से देखना। अब 5/4%, कोई 10% से घटकर ये हो गया तो उसकी आय में 84.5 की कमी हो जाती है। प्रतिशत में कमी हुई है 5/4% की, प्रतिशत में कमी हुई है 5/4% की, प्रतिशत में कमी हुई है 5/4% की, और वैल्यू में कमी हुई है 84.5 की। भाई 5/4% की वैल्यू 84.5, और पूंजी ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस कर दो, 5/4 को नीचे ले जाओ, 100 को इंटू में ले जाओ, और ये बेचारा नीचे 4 है उसको ऊपर भेज दो। चलिए अब काटापोटी कर लो, पॉइंट हटाया 1 नंबर तो नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से 10 को काटा 2 बार, 4 दूनी 8, 845 में बस 8 का गुणा करना है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 3 हासिल 8 8 64 और 3 67, 6760 आंसर आ जाएगा। 6760, 6760। एक क्लास में 26 छात्र, किसी ने मेरी औसत वाली क्लास देखी है? यूट्यूब पर ही पढ़ी है यार, पूरी देख लेना। 26 छात्रों का औसत 15 है। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर। बहुत से बोलेंगे औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या। अरे योग बटे संख्या को ही तो मतलब इसलिए किया गया कि सबको बराबर बराबर मिल जाए। अब ध्यान से देखना, एक क्लास में 26 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। हमारे पास 26 छात्र हैं, ध्यान से समझना, 26 छात्र हैं और इन सबके पास 15-15 हैं। इसको एक गेम से समझते, गेम से देखो, कोई भी फॉर्मूला नहीं, गेम समझना। ये 26 छात्र हैं, इन सबके पास 15-15 चॉकलेट है, 15-15 चॉकलेट है, ऐसे मानते हैं। 15 औसत है, औसत को मान लो चॉकलेट, ठीक है। सबके पास 15 चॉकलेट, औसत होता है चॉकलेट से पूरा, 15-15 चॉकलेट सबके पास। इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली, शिक्षक आ गया तो सबका औसत 1 बढ़ जाता है। औसत का मतलब चॉकलेट, सबके पास चॉकलेट 1 बढ़ जाती है। शिक्षक के आते ही सबकी चॉकलेट 1-1 बढ़ गई। शिक्षक के आते ही सबकी चॉकलेट 1-1 बढ़ गई। शिक्षक के आते ही सबकी चॉकलेट 1-1 बढ़ गई। मान लो शिक्षक 15 चॉकलेट लेके आता, क्या 1-1 बढ़ती? शिक्षक मान लो 15 ही चॉकलेट लेके आता, ये भी करें 26, हमारे पास 15, तेरे पास 15, तो शिक्षक ने क्या किया, सबकी 1-1 बढ़ा दी चॉकलेट। तो शिक्षक 15 तो लेके आया इनके बराबर, और 1-1 सबके लिए लेके आया। कितने जनों के लिए लेके आया? 1-1 सबकी हो गई ना 16। अब पहले तो सबके पास 15 थी, अब सबके पास 16 होनी चाहिए, 16 चॉकलेट होनी चाहिए। तो 15 तो शिक्षक और 1-1 सबको और दे देगा, 1-1 सबको दे देगा। तो टोटल कितनी है? ये टोटल शिक्षक ही तो लेके आया, 15 तो अपने लिए लेके आया और 1-1 सबके लिए लेके आया। ये टोटल कितने जने? 27 जने। तो 15 में 27 जोड़ लो, 42। तो शिक्षक जो लेके आया 42 चॉकलेट लेके आया। शिक्षक की जो आयु थी वो 42 थी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ या? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा मुझे ये बता दो। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? छोटा ब्रैकेट, 10 - 12 होता है -2, ये माइनस का इस माइनस से गुणा कर देना, प्लस बन जाएगा।
माइनस है ना, ये माइनस माइनस, देखो 10 माइनस 12 होता है -2, 10 माइनस 12 होता है -2, 10 माइनस 12 होता है -2, और माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा। तो ये 5 प्लस है, और ये 5, और यहां तो 2 आ ही चुका है, भाग इंटू 8 प्लस 9। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट पूरा मत लिखो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 10 माइनस 12 होता है -2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 2 है ना, -2 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 5 है, और यहाँ तो 2 आंसर आ ही चुका है, माइनस मैंने आगे भेज दिया था, और ये 8 इंटू में है ही, और ये 9 है ही। अब मेरे प्यारे साथियों, ये अलग डिब्बा, ये अलग डिब्बा, ये अलग डिब्बा, 5 में 2 का भाग दो और 8 का गुणा करो, 5 में 2 का भाग दो और 8 का गुणा करो, 2 से 8 को काटो 4 बार, 4 पंजे 20, तो ये तो 20 है, 20 और 5 25 और 9 34, ये 20 है ना, 20 और 5 25 और 9 34, तो इस डिब्बे की वैल्यू 34 आ गई, इस डिब्बे की वैल्यू 34 आ गई, इस डिब्बे की वैल्यू 34 आ गई। किस किस को ये बात समझ में आ गई, इस डिब्बे की वैल्यू 34 है, इस डिब्बे की वैल्यू 34 है। चलिए बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखना, इस डिब्बे का 3 से गुणा हो रहा है, तो 34 तिया कितना होता है, कोई बताएगा 34 तिया कितना होता है, 34 तिया कितना होता है, तो आप लोग बताओगे 34 तिया 102 होता है, 34 तिया 102 होता है, 102। अब ध्यान से देखना, ये 5 है, और ये इसको तो 25 लिख लो, और ये 5 ऑफ 5, ये भी 25 आ जाएगा, तो ये 25 है और ये 25 है, 5 ऑफ 5, तो 25 और 25 50, 50 और 5 55, 55 और 102 157, 157 आंसर आएगा, 157। तो यहां पर हमारे टाइपिस्ट शायद 1 लगाना भूल गए, 157 इज द राइट आंसर, 157 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखना, इस डिब्बे की वैल्यू तो मैं 34 निकाल ही चुका हूं, 34 तिया 102 होता है, और ये 5 है ही, 5 का 5 से गुणा करो 25, और 5 ऑफ 5 का मतलब भी 25 होता है, तो 25 और 25 50 और 5 55 और 2 57, तो ये 157 इज द राइट आंसर, 157 इज द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है 140, और समय कितना है बेटा 35, तो समय को उधर भेज दो, चाल को उधर भेज दो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी है 140, समय है, अब आपकी चाल है 35, तो उसे जो समय लगेगा 140 में 35 का भाग लो 4 घंटे। लेकिन इस क्वेश्चन में समस्या ये है, समय आपका मिनट में दे रखा है, घंटे में नहीं। अब सभी लोग जवाब दीजिएगा, अगर मैं घंटे को मिनट में चेंज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे घंटे को मिनट में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से चलिए भाई, घंटे को मिनट में चेंज कर लो, 60 का गुणा करके भाई साहब 240 मिनट, 240 मिनट लगेंगे उसे, 240 मिनट लगेंगे, 240 मिनट उन्हें लगेंगे। ये क्लियर हो गया। चल एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं, मजा आ जाएगा। इस कभी भी ऐसा दिखे तो इस बराबर का मतलब होता है समानुपात, ऐसा मान। और ध्यान रखना बहुत से पता है ऐसे करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे 5x + 1/3, ऐसे मत करना, ठीक 5x + 1/3 अनुपात को बटे में लिखेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, सीधी सी बात है। अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, तो a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर, a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर, a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर। ठीक है, अगर ऐसे भी दिखे बराबर भी लिखा हो, समान का मतलब समान अनुपात है, बराबर, तो बस वही बात है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर, a और d का गुणा b और c के गुणे के बराबर। तो यही बात हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। 7 का इससे गुणा करते हैं, 7 पंजे 35x और प्लस 7 एकम 7। अब इसका गुणा इससे करो, 3 का x से गुणा किया तो 3x, और 3 का 3 से गुणा किया 9, गेम खत्म। 35x में से 3x जाएंगे तो 32x, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। x बराबर बनेगा 2/32, और 2/32 को मैं 1/16 भी बोल सकता हूँ, 2/32 को मैं 1/16 भी बोल सकता हूँ।